जंगल का राजा शेर कई दिनों से भूखा था। वह कुछ खाना चाहता था जिससे उसकी भूख शांत हो सके, लेकिन उसे जंगल में कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर के बाद शेर को किसी के आने की आहट सुनाई दी। शेर ने छुपकर देखा तो एक आदमी जंगल से जा रहा था। भूखा शेर सोचने लगा कि आज तो किसी मनुष्य का भोजन मिल रहा है। ये भोजन खाकर तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत दिनों बाद इतना टेस्टी खाना मिला है। मैं इसे ऐसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। फिर शेर उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन उस आदमी को शेर के पीछे होने का एहसास हो जाता है। वह आदमी ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। हे ईश्वर, बचा ले मुझे इस शेर से, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा। बचा ले भगवान। अगर आज मैं इस शेर से बच गया तो मैं इस जंगल की तरफ देखूंगा भी नहीं। बस आज मुझे बचा ले भगवान। वहीं शेर पीछे से दहाड़ने लगता है और बोलता है, मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं खाया है, परंतु मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर मैंने भोजन नहीं किया तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अरे अरे शेर जी, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था करता हूँ, बस तुम मुझे छोड़ दो। फिर वह आदमी जंगल से भागकर घर लौट आता है। वह बहुत डरा हुआ था। उसकी पत्नी ने उसे डरा हुआ देखकर उससे पूछा कि सुनो जी, क्या हुआ है आपको? आप इतने डरे हुए क्यों हो? आप तो जंगल से ऐसे डर कर आए हो जैसे कि कोई शेर आपके सामने आ गया हो। अरे मत पूछ फूलमती, आज जान बच गई मेरी। नहीं तो वो शेर आज मुझे खा ही जाता। मैं शेर से झूठ बोलकर भागकर घर लौट आया हूँ। नहीं तो वो आज मुझे खाकर अपनी भूख मिटाता। फिर वो दोनों खाना खाकर आराम करने लगते हैं और वह आदमी सोचता है कि मैंने एक भूखे शेर को खाना नहीं खिलाया, मुझे पाप लगेगा। वो बस यही सोच में रहता है कि वो भूखे शेर ने कुछ खाया होगा या नहीं। ऐसा सोचते सोचते रात हो जाती है। राजू बहुत दयालु था, वो सबके बारे में अच्छा ही सोचता है। फिर अगली सुबह राजू जंगल जाने का फैसला लेता है और राजू जंगल को निकल जाता है। जंगल पहुंचकर उसने देखा कि वह शेर वहीं खड़ा है और शेर राजू को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, अरे तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं बहुत थक चुका हूँ। लाओ अब मुझे खाना खिलाओ। हे जंगल के महाराज, मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ नहीं लाया हूँ। मुझे माफ कर दो महाराज। अगर मैं भूखा ही रहा तो मैं ऐसे ही भूखा मर जाऊंगा। मेरे में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं किसी का शिकार कर सकूं। शायद मैं अब ऐसे ही भूखा मर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हे जंगल के महाराज, तुम मुझे खा लो और अपनी भूख मिटा लो। ठीक है, मैं तुम्हारा शिकार करके तुम्हें अपना भोजन बनाता हूँ और अपनी भूख शांत करता हूँ। इतना कहकर शेर अचानक साधु के रूप में बदल गया। राजू ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया और बोलने लगा, हे प्रभु, ये कैसा चमत्कार है। शेर अचानक साधु के रूप में कैसे बदल गया। राजू बहुत डर गया था। राजू को डरा हुआ देख साधु बोले, रामू, तुम डरो मत। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताता हूं। मैं एक श्रापित साधु हूं। 10 साल पहले मेरे हाथों से एक अनर्थ हो गया था। मैंने एक शेर के बच्चे को दूध नहीं पिलाया, जिसके कारण वह शेर का बच्चा भूखा मर गया।
तब मुझे एक साधु महाराज ने श्राप दिया कि मैं भी शेर बन जाऊं और ऐसे ही भूखा प्यासा ही जंगल में भटकूं। तो फिर साधु महाराज, आज आप अपने रूप में कैसे वापस आ गए? क्या आपका श्राप खत्म हो गया? हाँ रामू, आज तुम्हारी वजह से मेरा श्राप खत्म हो गया। मुझे श्राप का निवारण मिला था कि अगर कोई इंसान तुम्हारी भूख मिटाने के लिए अपने आप को शिकार बना दे तो तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। रामू, आज तुमने ऐसा कर दिया। हे महाराज, शायद भगवान की यही इच्छा होगी। चलो रामू, मेरे साथ चलो। फिर वे दोनों कुटिया की ओर जाने लगे। साधु ने कुटिया पहुंचकर देखा कि कुटिया एकदम साफ सुथरी है, जैसे कि उस कुटिया में किसी का निवास हो। साधु ने कुटिया के अंदर जाके देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि एक चिड़िया वहां की सफाई कर रही है। साधु ने चिड़िया से पूछा कि हे माते, कौन हो आप जिसने मेरी कुटिया इतनी साफ सुथरी रखी है? हे माते, क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूं? प्रणाम महाराज, मेरा नाम चुलबुली चिड़िया है। जब मैं छोटी थी तब एक शिकारी बाज ने मुझ पर हमला किया था। तब आपने मेरी सहायता की थी। आपने ही मेरे प्राण बचाए थे। बस मैं उसी का एहसान चुका रही हूं प्रभु। फिर उन्होंने कुटिया में आराम किया। ऐसे ही शाम होने वाली थी और रामू भी घर जाने लगा। रामू जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका घर पहले से बड़ा और सुंदर बन चुका है। रामू ये सब देखकर हैरान हो गया। हे प्रभु, ये कैसी लीला हो गई? मेरा घर इतना बड़ा और सुंदर कैसे हो गया? इतना कहते ही चुलबुली चिड़िया वहां आई और रामू से बोला कि रामू, तुम सच्चे और बहुत दयालु इंसान हो, इसलिए आज तुम्हें ये सब मिला है। रामू, आगे भी ऐसे ही सबकी मदद करना और सच्चाई का रास्ता अपनाना। इतना कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है। रामू भगवान का शुक्रिया अदा करता है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।